हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज आज हम देखेंगे जो बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का हिंदी है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है। जो सेकेंड क्वेश्चन पेपर है उसका हम देखेंगे 104, ठीक है। तो देखेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे ऑब्जेक्टिव में। तो आज हम देखेंगे इसका आंसर की। तो ये देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि कार्यालय हिंदी से अभिप्राय है, मतलब कि कार्यालय हिंदी से क्या तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी से, बी जन सामान्य के प्रयोग में होने वाली हिंदी से, सी ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ए होगा, कार्यालय में प्रयोग में ली जाने वाली हिंदी से। अब देखेंगे दूसरा नंबर कि पत्र की विशेषता होती है, तो इसमें ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। अब देखते हैं तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आया था कि पत्र के प्रकार होते हैं। तो आप सभी जानते ही होंगे पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र, ठीक है। इसमें सी ए और बी दोनों। 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि पत्र के भाग होते हैं। तो इसमें डी उपयुक्त सभी, इसमें संबोधन एवं अभिवादन, विषय वस्तु, मंगल कामनाएं आदि पत्र के भाग हैं। अब देखें 5 नंबर का क्वेश्चन, औपचारिक पत्र में नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए प्रशस्ति, ठीक है। देखते हैं आगे किस क्वेश्चन आया था। तो 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसके लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए अवकाश हेतु, बी फीस माफी हेतु, सी नौकरी प्राप्ति हेतु और डी उपयुक्त सभी, मतलब इसमें डी होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सरकारी या शासकीय पत्र की विशेषता नहीं है। तो इसमें ए सरकारी पत्र पूरी तरह से अनौपचारिक होते हैं, इसमें ए जो है ए होगा, ठीक है। जिसे शासकीय और सरकारी जो पत्र होते हैं वह औपचारिक में उसका प्रयोग किया जाता है, और जो अनौपचारिक होता है वह सामान्य बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, अनौपचारिक में। अब देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन आया था कि कार्यालय आदेश में होता है। ऑप्शन ए कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों की जानकारी, बी एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानांतरण की सूचना, सी किसी अथवा कुछ कर्मचारियों की चेतावनी, उपयुक्त सभी, इसमें डी होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि सर्कुलर का अर्थ है ए आवेदन, बी परिपत्र, सी कार्यालय आदेश, डी अधिसूचना। तो इसमें बी होगा, परिपत्र। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि विज्ञापन के कार्य नहीं होते हैं। ऑप्शन ए नवीन वस्तु और सेवाओं की सूचना देना, बी उपभोक्ताओं में वस्तु के प्रति रुचि तथा विश्वास उत्पन्न करना, सी सरकार को सलाह देना, मतलब कि डी देखते हैं उपयुक्त की स्मृति को प्रभावित करना। इसमें सी सरकार को सलाह देना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन आया था कि विज्ञापन की विशेषता होती है। ऑप्शन ए विज्ञापन में ध्यान आकर्षित करने की क्षमता होती है, ठीक है। बी विज्ञप्ति वस्तु की मुख्य विशेषता पर बल होता है, सी तथ्यों की तर्कपूर्ण प्रस्तुति होती है और डी उपयुक्त सभी, ठीक है। इसमें होगा डी, ठीक है। अब देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन, प्रारूपण के लिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। तो प्रारूपण, जैसे इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था हमने वीडियो अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए ड्राफ्टिंग, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से प्रारूपण की विशेषता है। ऑप्शन ए शुद्धता और पूर्णता, बी स्पष्टता और संक्षिप्तता, सी शिष्टता और
तथ्यपरकता, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसमें डी होगा। आप भी आंसर कमेंट में बताइएगा। अब देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। टिप्पणी वे अभिव्यक्तियां हैं जो किसी विचाराधीन पत्र के संबंध में लिखी जाती है जिससे उसे निपटाने में आसानी हो सके। यह परिभाषा किसकी है, किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए बृहद हिंदी शब्द सागर की, नालंदा शब्द सागर की, सी प्रो श्रीराम शर्मा की, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिसमें से सी होगा। अब देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। टिप्पणी की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए संक्षिप्तता, बी तटस्थता, ठीक है, सी क्रमबद्धता, डी अस्पष्टता। इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं। सोलह नंबर का क्वेश्चन आया था कि मुख्य टिप्पण कहते हैं, मतलब किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए प्रारंभिक टिप्पण को, बी संपूर्ण टिप्पण को, सी सूक्ष्म टिप्पण को, डी अनुषंगिक टिप्पण को। ऑप्शन ए सही होगा। अब देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। संक्षेपण के प्रकार हैं धारा प्रवाह संक्षेपण, बी सारणी संक्षेपण, और सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि संक्षेपण की विशेषता नहीं है। ए संक्षेपण स्वतः पूर्ण होना चाहिए, बी संक्षेपण में भाव एवं भाषा शुद्ध एवं स्पष्ट होना चाहिए, सी संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होनी चाहिए, डी संक्षेपण में विस्तार नहीं होना चाहिए। तो इसमें सी संक्षेपण में केंद्रीय भावबद्धता नहीं होना चाहिए। ठीक है, सी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। संक्षेपण है, तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए मूल संदर्भ का विस्तृत रूप, बी मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप, सी मूल संदर्भ से भिन्न रूप। इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा। अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। पल्लव का शाब्दिक अर्थ है, तो इसमें ए विस्तार, बी संक्षेप, सी सुक्तिपरक, और डी उपयुक्त सभी। इसमें होगा एक विस्तार। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन आया था कि रिपोर्ट से आशय है। ऑप्शन ए प्रतिवेदन, बी आवेदन, सी संक्षेपण, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवेदन के प्रकार हैं। ए व्यक्तिगत प्रतिवेदन, बी संगठनात्मक प्रतिवेदन, सी विवरणात्मक प्रतिवेदन, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, डी होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर भारत में, सी बी दक्षिण भारत में, सी विदेशों में, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा ऑप्शन ए उत्तर भारत में। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर साधित भाषा अधिगम में होता है। ऑप्शन ए शिक्षार्थी द्वारा स्वतः भाषा अधिगम, बी शिक्षक की सहायता से भाषा अधिगम, सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सी होगा, ए और बी दोनों। अब देखते हैं 25 का। इस शिक्षा के अनुप्रयोग और प्रक्रिया है। वेब आधारित शिक्षा, कंप्यूटर आधारित, आभासी कक्षाएं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ठीक है, अब 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इस शिक्षण में ई का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक के लिए, बी इंटरनेट के लिए, सी ए और बी दोनों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये होगा इलेक्ट्रॉनिक
के लिए। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस शिक्षा के प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए सिंक्रोनस, बी असिंक्रोनस और सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें होगा सी ए और बी दोनों। इस शिक्षा की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए किसी भी समय और स्थान पर शैक्षिक कार्य हो सकता है, बी इनमें प्रैक्टिकल और लैब कार्य आसानी से हो सकता है, सी शिक्षण सामग्री को अनिश्चित काल तक प्राप्त कर सकते हैं, डी इनमें छात्र नए कौशल सीखने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा। अब देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। सरकारी तथा निजी शिक्षण चैनल है, ई पाठशाला, बी ज्ञान दर्शन, सी स्वयं, डी उपयुक्त सभी, डी होगा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन आया था, इस शिक्षण में सहायक है, ऑप्शन ए ब्लॉग, बी फेसबुक पेज और सी पॉडकास्ट, डी उपयुक्त सभी। इसमें डी होगा। अब देखते हैं 31 नंबर का जो क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से फेसबुक पेज नहीं है, ऑप्शन ए 9211 हिंदी, बी जनकृति, सी जन सुलभ पुस्तकालय, डी फेसबुक साहित्य पत्रिका। इसमें होगा ए 9211 हिंदी। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन आया था कि शोध प्रक्रिया का पहला चरण है, ए शोध समस्या निर्धारण, बी विषय निर्धारण, सी शोध की रूपरेखा तैयार करना और डी परिकल्पना। ठीक है, तो इसमें ए हो सकता है शोध समस्या निर्धारण। 33 नंबर क्वेश्चन है कि शोध के लिए हिंदी अन्य पर्याय है, ए अनुसंधान, बी अन्वेषण, सी अनुशीलन, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ है, ए कल्पना, बी पूर्व चिंतन और इसमें ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं, तो पूर्व चिंतन हो सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि परिकल्पना के कार्य हैं, दिशा निर्देश, बी प्रमुख तथ्यों का चुनाव, सी नए सिद्धांतों का प्रतिपादन, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, छत्तीस नंबर क्वेश्चन है किसी प्रश्न समस्या प्रस्तावित उत्तर की जांच हेतु उत्तर खोजने की प्रक्रिया शोध कहलाती है। यह परिभाषा है एडवर्ड का, बी पीवी यंग का, सी रैंडमैन और मोरी का, डी आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन ए सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन परिकल्पना का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया है, ए चेहरों की संख्या के आधार पर, बी चेहरों के विशेष संबंध के आधार पर, सी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, डी इनमें से कोई नहीं, हो सकता है ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन आया था कि कंप्यूटर पर टाइपिंग के प्रकार हैं, तो नॉन यूनिकोड, बी यूनिकोड टंकड़, सी ए और बी दोनों, जिसमें सी हो सकता है। अब देखेंगे 39 नंबर का शॉर्ट हैंड का हिंदी अर्थ है, तो यूनिकोड टंकड़ ए और बी में आशुलिपि, सी नॉन यूनिकोड, डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 40 का प्रचलित जान यूनिकोड हिंदी फॉन्ट है, कृतिदेव, बी चाणक्य, सी वॉकमैन चाणक्य, डी उपयुक्त सभी। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और भी जो भी क्वेश्चन सही है या गलत आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं, कोर्स कोड जो 104 का है हिंदी, तो उसका हम देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।